हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी जरा गौर से देख। क्या कि हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम की इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज कराया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये जो जीके जीएस के सवाल कराए जाते हैं ये सभी लूसेंट से उठाए हुए सवाल हैं। ये किस चीज़ से हैं? लूसेंट बुक से प्रीवियस ईयर का, वो भी PYQs है, प्रीवियस ईयर का उतारा हुआ प्रश्न है। और यहाँ पे जो भी लूसेंट से प्रीवियस ईयर में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे में आप SSC, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, BPSC शिक्षक भर्ती हो, या फिर बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, जो भी एग्जाम हो, अगर वो प्रीवियस ईयर में जीके जीएस का सवाल अगर पूछा हुआ है तो उन सबों प्रश्नों का यहाँ पे तमाम डिस्कशन कराया जाएगा। साथ में जो लूसेंट में जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, साथ में जो उनमें ऑप्शंस दिए जाते हैं, उन ऑप्शनों का भी फुल डिस्कशन कराया जाएगा, जिससे आपके एग्जाम में जीके जीएस के आने वाले एक भी प्रश्न छूट ना पाए। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर कर जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें और आप दोनों को पता है कि ज़िंदगी का सबसे अनमोल चीज़ वो टाइम है, वो समय है, जो कहीं ना कहीं आपको एक सही दिशा निर्देश में गुरु के समय आपको सफलता दिलाती है, ठीक है। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की हम बर्बादी नहीं करेंगे, सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। बाकी कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है तो हम अभी भी बता देते हैं, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर आपके जो नियरेस्ट एग्जाम है, जैसे में GD हो गया, SSC GD हो गया, CSS CGL हो गया, इन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो है, ठीक है। चलिए सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सबसे पहला सवाल कहता है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बता दें कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कोई और व्यक्ति नहीं, वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और ये हम और आप दोनों को ही जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो सबसे पहले कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, कब? 1962 में भारत रत्न प्राप्त हुआ, भारत रत्न प्राप्त हुआ, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला? 1962 में मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म है वो और कहीं नहीं, बिहार का सिवान डिस्ट्रिक्ट, जहां पे जीरादेई नामक एक गांव पड़ता है, वहीं पे इनका जन्म होता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार का किस जिला में होता है? सिवान जिला, बिहार का सिवान जिला में होता है। और सिवान में भी एक गांव पड़ता है जीरादेई, जीरादेई गांव। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिला के जीरादेई ग्राम में होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित 1962 में किया जाता है। और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें या फिर पत्र पत्रिकाओं की जिक्र करें जो आपसे एग्जाम में लगातार पूछता है, तो वो सबसे पहला अल हिलाल पत्रिका। तो आपको बता दें कि जो अल हिलाल पत्रिका है ये अबुल कलाम आज़ाद जी का है। ये वही अबुल कलाम आज़ाद हैं जिन्हें आप भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में जानते हैं। तो अल हिलाल पत्रिका किनका है? अबुल कलाम आज़ाद का। दूसरा पत्रिका पूछता है अल बिलाल पत्रिका। तो अल हिलाल हो चाहे अल बिलाल हो, दोनों अबुल कलाम आज़ाद का ही पत्रिका है। एक महत्वपूर्ण इनका पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम भी अबुल कलाम आजाद का है। एक महत्वपूर्ण बुक है अनहैप्पी इंडिया, जो SSC MTS प्रीवियस ईयर में पूछा था। तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी का महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी इस सवाल से जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे उन सब फैक्ट्स आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो एग्जाम में पूछा, उन सबों की हम यहाँ पे तमाम डिस्कशन करा दी हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है लेपचा जनजाति कहाँ निवास करती है। ये जनजाति से संबंधित है। तो आपको बता दें कि जो लेपचा जनजाति है, कौन सी जनजाति, लेपचा जो जनजाति है ये हमारी सिक्किम में निवास करती है। कहाँ पे, सिक्किम में निवास करती है। लेपचा जनजाति कहाँ पे, सिक्किम में। बाकी सिक्किम से दो जनजाति पूछती है, एक लेपचा जनजाति जो कि सिक्किम में ही पाई जाती है, और दूसरा भूटिया जनजाति। कौन जनजाति, भूटिया, भूटिया जनजाति। तब भूटी, एक सेकेंड, ये लीजिए, भूटिया जनजाति। तो सिक्किम से दो जनजाति महत्वपूर्ण है, लेपचा जनजाति सिक्किम में निवास करती है, भूटिया जनजाति भी सिक्किम में निवास करती है। बाकी आपसे जो महत्वपूर्ण पूछता है वो गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों जनजाति मेघालय की है, और एक है मिकिर जनजाति। तो गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में, और ये गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ का भी नाम है जो कि मेघालय में ही पड़ता है। ठीक है, तो गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में निवासीय जनजाति करती है। और आपको एक और महत्वपूर्ण फैक्ट की बात बता दें, तो खांसी की पहाड़ी, खांसी जनजाति भी और वहां की पहाड़ी भी है, खांसी की ही पहाड़ी पर सब सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय में। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मिकिर जनजाति भी मेघालय में निवास करती है। बाकी एक महत्वपूर्ण जनजाति है वो है भील जनजाति। वो कौन सी जनजाति है, भील जनजाति। भारत में सबसे बड़ी जनजाति भी है तो वो है भील। भील भारत की कुल जनसंख्या का 38% है। 38% जनजाति भील जनजाति मानी जाती है कुल जनसंख्या का, जिसमें जो भील जनजाति है ये आपको महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद आपको हो गया एमपी, मध्य प्रदेश, कुछ छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण राज्य की बात करें तो वो है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। ये भील जनजाति की बात थी। ठीक है, तो यहाँ से जो भी जनजाति से संबंधित फैक्ट्स बन सकते थे उन सबों फैक्ट्स को हम यहाँ पे रख दिए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको बता दें कि पक्षियों का अध्ययन, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अन्यथा हम आपको बता दें कि पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, और एक सेकेंड, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। बाकी कुछ महत्वपूर्ण अच्छी की बात करें अध्ययनों की जो आपसे एग्जाम में लगातार सवाल बनाता है, तो वो पहला बनता है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, एंटोमोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। वृत्त व तने का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। और एक महत्वपूर्ण बात की बात करें तो वृक्ष का उम्र का पता उनके वलय के द्वारा पता किया जाता है। तब पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, वृत्त व तने का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, और वृक्ष की उम्र का पता करें तो वो होता है वलय के द्वारा पता किया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो आपको बता दें कि जो कोशिका भित्ति है ये किससे बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज हो गया, और एक बना होता है आपका पेक्टिन से, पेक्टिन, एक होता है पेक्टिन, एक पेक्टिन से बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। ये दोनों से, पहले सेल्यूलोज वाला अब चला गया, पहले पूछता था कोशिका भित्ति बनी होती है तो लोग मार के आते थे सेल्यूलोज, लेकिन अब पूछता है पेक्टिन। तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। बाकी कुछ महत्वपूर्ण कोशिका से संबंधित बात करें तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद कोशिका का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक मृत कोशिका की खोज किया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने दिया था। बाकी कुछ महत्वपूर्ण संबंधित बात करें जो आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा है, वो पूछा है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति जो है वो किस में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ
पादप में ही पाया जाता है। बाकी कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में, कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में। कोशिका झिल्ली जो ये अर्धपारगम्य होती है, जो महत्वपूर्ण पदार्थ है जो हमारे बॉडी के लिए सही है उनको जाने देती है और हमारे जो बॉडी के लिए हानिकारक है उसे बाहर कर देती है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को गार्ड भी बोला जाता है। हमारे कोशिका का ये गार्ड है अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। बाकी तारकाय जो है ये सिर्फ जंतु में ही पाया जाता है। तारकाय जो है ये सिर्फ जंतु में ही पाया जाता है और तारकाय का काम है सेल डिवीजन करना, यानी कोशिका विभाजन जल्दी जल्दी करना। और आपको बता दें कि हमारा जो लीवर है, जो यकृत है, वो एकमात्र शरीर का ऐसा अंग है जो बहुत ही फास्ट सेल डिवीजन करने का काम करता है। और सेल डिवीजन करवाने का काम कौन करता है? तारकाय। बाकी हरित लवक आप सभी को मालूम है कि यह मानव में पाया जाएगा नहीं, क्योंकि मानव खुद भोजन बनाता, मानव जो है वो भोजन बनाता है, ये पादप पे ही डिपेंड है। लेकिन हरित लवक जो है सिर्फ पादप में ही पाया जाएगा, हरा थोड़ी होना है मानव को। तो हरित लवक सिर्फ ओनली पादप में पाया जाएगा और हरित लवक का काम है प्रकाश संश्लेषण, सूर्य की प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस से भोजन को बना देना, ठीक है। तो हरित लवक सिर्फ पादप में ही पाया जाता है। तो इन तमाम जानकारी आपको कोशिका से संबंधित आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है। और ये जितने भी सवाल कराए जा रहे हैं ये सभी लूसेंट से उठाए हुए सवाल हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। बाकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां की बात करें तो पूछता है आपसे विश्व शौचालय दिवस। तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, संविधान दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और ये जो है ये आपका बिहार एसएससी में पूछा हुआ सवाल था। बिहार एसएससी में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। बाकी एक प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा कि मानवाधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी आज की हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।